हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। वेलकम बैक टू जेआरएफ अड्डा। मैं प्रियांशी शर्मा, आपकी होम साइंस मेंटर। इस सेशन में आपका स्वागत करती हूँ। सेशन को करेंगे लाइक एंड शेयर, एंड जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। इफ आप लोग यूजीसी नेट का प्रिपेयर कर रहे हैं तो मैं आपको पेपर 1 में पीडी दैट इज पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरमेंट एंड पेपर 2 में होम साइंस कवर कराती हूँ। जेआरएफ अड्डा प्रीमियम भी लॉन्च हो चुका है भाई फॉर द 10th ऑफ जून 2025, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। अब आज के सेशन में हम बेसिकली बात करने वाले हैं कि आपका जो यूनिट 2 है उसमें आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन-कौन से रहते हैं, ठीक है? तो जितने भी आपके पीवाईक्यूज़ हो चुके हैं, उनके एनालिसिस के बेसिस पे मैं आपके लिए कुछ चुनिंदा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लेकर आई हूँ कि आप अपने यूनिट 2 में से वो तो अच्छे से प्रिपेयर करके ही जाने हैं भाई, ठीक है? एक तो आपका आरडीए भाई, ठीक है? 1-2 अटेम्प्ट से नहीं क्वेश्चन देखने को मिला था, बट ये वाली जो अभी साइकिल हुई है, इसमें जो आपका दिसंबर वाली साइकिल हुई है 2024 वाली, इसमें आपको आरडीए से क्वेश्चन देखा गया है, वो भी थोड़ा-सा ट्विस्टेड वे में देखा गया था, ठीक है? तो आरडीए से तो इसका मतलब है भई आरडीए से रिपीटेडली फिर से क्वेश्चन्स आने स्टार्ट हो गए हैं, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका बन जाता है, ठीक? आपका डाइट इन द डिफरेंट क्लिनिकल कंडीशन, जैसे आपका कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ है, किडनी है, लिवर है, जीईआरडी है, डायवर्टिकुलाइटिस है, ठीक है? इस बार एक क्वेश्चन देखा गया था। आपका कैंसर है, आपका डायबिटीज़ मिलेटस है, तो इससे आपका काफ़ी ज़्यादा आपके क्वेश्चन्स देखे जाते हैं। तो भई ये वाला आपका बॉम फॉर मोस्ट इम्पोर्टेंट, खासकर आपकी ये वाली डिजीज़ तो अच्छे से करके चले ही जाना, ठीक है? उसके बाद आपका क्या आता है, स्टेप्स इन फूड प्रोसेसिंग थोड़ा-सा आ जाता है, जैसे आपका चीज़ हो गया, टी हो गया, चॉकलेट हो गया, इनकी थोड़ी प्रोसेसिंग से इससे आपका ना यूजुअली सीक्वेंस वाला आपका क्वेश्चन आता है, तो आप इसको अच्छे से कवर कर सकते हैं। फिर आपका आपका असेसमेंट ऑफ द न्यूट्रिशनल स्टेटस है, वो आपका काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, जो आपका क्या आता है, एबीसीडी अप्रोच होती है, ठीक है? और आपका क्या हो जाता है, मैंने आपको याद भी कराया था वो साडिम के नाम से, ठीक है? वो भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। स्क्रीनिंग हो गया, असेसमेंट हो गया, डायग्नोसिस है, इंटरवेंशन एंड मॉनिटरिंग है। और एबीसीडी आपका क्या अप्रोच हमने करा था, जो कि आपका क्या हो जाता है, आपका एंथ्रोपोमेट्री, बायोकेमिकल, क्लिनिकल और डाइटरी अप्रोचेस आपके रहते हैं। तो ये आपका काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर आपके न्यूट्रिशनल प्रोग्राम्स कौन से होते हैं, इंपॉर्टेंट डेट्स आपका काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका रहता है, ठीक है? फिर उसके बाद आता है आपका न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट क्या रहेगी, भई प्रेगनेंसी में क्या रहने वाली है, लैक्टेशन के अंदर क्या रहने वाली है, ठीक है? तो इससे भी आपका काफ़ी ज़्यादा आ जाता है, ठीक है? मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी, भैया न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, जैसे विटामिन ए की डेफिशिएंसी हो गई, ठीक है? फिर आपका क्या हो जाता है, आपका माइक्रो न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसीज़ हो गई अलग-अलग तरीके से, तो आपको डेफिशिएंसीज़ अच्छे से याद करके चली जानी है कि अगर विटामिन ए की डेफिशिएंसी होगी तो आपको क्या-क्या हो सकता है। उसका सीरीज़ का जैसे कि आपका क्या होता है, जैसे आपका बटट स्पॉट है, आपका केराटोमलेशिया, ठीक है? ये सारे के सारे जो आपके क्या हो जाती है, विटामिन ए की डेफिशिएंसी, इनको सीरीज़ में लगाना, ठीक है? ये आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है, ठीक है? आपका जो आजकल तो काफ़ी ज़्यादा एक आपका एनीमिया से क्वेश्चन देखा गया था, जो कि आपका टाइप ऑफ एनीमिया होता है, ठीक है? तो ये वाला भी आपका काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, ठीक है? आपका क्या हो जाता है, आपका पर्नीशियस एनीमिया हो गया, ठीक है? आपका क्या हो जाता है, फोलिक एसिड डेफिशिएंसी की वजह से जो हो रहा है, ठीक है? तो ये सारा आपका एनीमिया और उसके टाइप्स भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं। फिर आपका न्यूट्रिशनल पैरामीटर से क्वेश्चन आ सकता है, आपका हार्मोन से, जैसे कि आपका एक बारी देखा गया था 2023 में था आई गेस, जो कि आपका क्या बना था, क्वेश्चन आपका रिलेट किससे कर रहा था, वो कि आपका जो एड्रेनालिन होता है, तो आपका कहीं न कहीं थोड़ा-सा फिजियोलॉजी वाला भी पोर्शन आपका कहीं न कहीं हल्का-सा रिलेट करके पूछ लेते हैं, ठीक है? फिर आपका टाइप ऑफ डाइट है, जैसे कि एंटेरल न्यूट्रिशन है, पैरेंटल न्यूट्रिशन है, ठीक है? आपको जैसे कि फॉर एग्जांपल कि आपको हाइपरटेंशन है, तो आपको कैसी वाली डाइट देनी है, तो उसमें डैश डाइट देनी होती है, ठीक है? तो ये सारे करके आपका टाइप ऑफ डाइट से भी आपका क्वेश्चन आ जाता है। फूड प्रोसेसिंग से क्वेश्चन देखने को मिलता है कि आपका फूड का क्या प्रोसेस रहने वाला है, ठीक है? स्टेप ऑफ द कम्युनिटी न्यूट्रिशन प्रोग्राम है, उससे आपका क्वेश्चन आ सकता है। रेसिपी एडजस्टमेंट मेथड से आपका क्वेश्चन देखा जा सकता है, और आपका अर्गोनजेनिक जो फूड्स होते हैं, उससे आपका क्वेश्चन देखा जा सकता है। खासकर जो कि आपके क्या हो जाता है, स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन वाला पार्ट होता है, उसमें यूजुअली आपका अर्गोजेनिक एड्स के अंदर आ जाता है क्वेश्चन, ठीक है? तो ये आपके क्या रहते हैं, कुछ आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहते हैं। जैसे कि आपका आरडीए है, विभिन्न निदानिक स्थितियों में आहार, आपका हृदय रोग, किडनी है, लिवर है, जीआरडीए, कैंसर, मधुमेह है, आपका जो खाद्य प्रसंस्करण के चरण है, आपका खासकर पनीर, चाय, चॉकलेट आदि, पोषण स्थिति का मूल्यांकन, पोषण कार्यक्रम और तिथियां, पोषक तत्वों की आवश्यकता, मैक्रो और माइक्रो पोषक तत्वों की कमी से कौन-कौन सी बीमारी होती है, जैसे विटामिन ए एंड ऑल, ठीक है? उसको आप अच्छे से कर लेना। पोषण संबंधी जो मापदंड रहते हैं, हार्मोन रहते हैं, आहार पोषण के प्रकार हो गए, खाद्य प्रसंस्करण हो गया, सामुदायिक पोषण कार्यक्रम के चरण हो गए, व्यंजन समायोजन विधि हो गया, अनीमिया और इसके प्रकार हो गया, और अर्गोजेनिक खाद्य पदार्थ हो गया। ये भी आपका काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं, ठीक है? तो आप इन टॉपिक्स को बहुत अच्छे से करके जाएँगे, ठीक है?
भैया ऑफलाइन क्लासेस भी आपकी स्टार्ट हो चुकी हैं, तो जो बच्चे जयपुर या नियर बाय एरिया में रहते हैं, तो भी ऑफलाइन क्लासेस के लिए आप ज़रूर से अवेल कर सकते हैं, ठीक है? जेआरएफ अड्डा प्रीमियम में अगर आप ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से स्ट्रक्चर्ड वे में पढ़ना चाहते हैं, जहाँ पे आपको सारे के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स प्लस आपको पीवाईक्यूज़ साथ में हो जाए, सारी चीज़ें आपकी अच्छे से कंप्लीट हो जाए, तो आप हमारे साथ बैचेज़ में एनरोल कर सकते हैं। तो ये आपका फ्रॉम बेसिक टू एडवांस रहने वाला है, बिल्कुल फाउंडेशन बैच रहेगा, जहाँ पे आपको कंप्लीट लाइव क्लासेस होंगी, ठीक है? डेली आपको क्विज़ेज़, पीडीएफ्स मिल जाएँगे, इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम रहेगा, कंप्लीट वीडियो कोर्सेज है विद द डाउट क्लियरिंग सेशन, 10 ईयर के पीवाईक्यूज हो जाएंगे, फुल लेंथ आपको मॉक टेस्ट देखने को मिलेंगे और कंप्लीट स्टडी प्लानर यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो हमारा यही कॉन्सेप्ट रहता है कि हम अपना हर अपने उसको क्या करते हैं, हर यूनिट को अच्छा टाइम डिवोट करते हैं, हम वहाँ पे अपने कॉन्सेप्ट्स बनाते हैं, उसके बाद हम अपना डाउट क्लियरिंग सेशन के बाद हम उसके सारे के सारे जो एक्स्ट्रा आपके मिसलेनियस टॉपिक्स जो आपके प्रीवियस ईयरली में पूछे गए हैं उसको भी हम अच्छे से कवर करते हुए चलेंगे, ठीक है? और उसके बाद आपका क्या रहता है, उसी यूनिट से जितने भी आपके पीवाईक्यूज बन चुके हैं, अप्रॉक्स 40-50 जो भी आपके पीवाईक्यू होते हैं, वो हम अच्छे से प्रैक्टिस भी कर लेते हैं। तो हमारा इस तरीके से हमारा पूरा यूनिट एक कंपाइल्ड फॉर्म में हमारा कंप्लीट हो जाता है। तो अगर आप एनरोल करना चाहते हैं, तो सपोर्ट का नंबर होगा, आप वहाँ पे भी कॉल कर सकते हैं, अगर आपकी किसी भी तरीके की कोई भी आपकी क्वेरी होती है तो, ठीक है? ये आपके डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स रहेंगे जहाँ पे आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय, टेक केयर। सेशन कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। आपका एक छोटा कमेंट हमारे लिए एक मोटिवेशन होता है। ठीक है जी, आपके लिए कमेंट सेक्शन हमेशा ओपन है। किसी भी तरीके का डाउट है तो आप वहाँ पे पोस्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय, टेक केयर।